एजीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कहें एजीआई इंफ्रा लिमिटेड, इस कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कंपनी के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो अगर हम कंपनी का रिवेन्यू ईयरली वाइज देखें तो पिछले साल कंपनी ने 7,496 करोड़ रुपए का रिवेन्यू दर्ज किया था। वहीं कंपनी ने इस साल 9,393 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। इसका मतलब कंपनी के रिवेन्यू में हमें लगभग 18 से 20% की जंप देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर कंपैरिजन करें 8,000 करोड़ से 9,300 लगभग 9,400 करोड़ रुपए का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 18 से 20% की उछाल देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल 1492 करोड़ रुपए का लगभग 1500 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। उसके बिहाफ पर कंपनी ने इस बार लगभग 1900 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। इसका मतलब हमें यहाँ पर भी 20 से 25% की उछाल देखने को मिल रही है। लगभग आप यहाँ पे देखेंगे 400 करोड़ रुपए का सीधा ही ये उछाल है। इसका मतलब हम यहाँ पे 25 से 30% की उछाल मान के ले चल सकते हैं। अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर कंपैरिजन करें तो 1750 करोड़ से 1900 करोड़ हो गया है। यानी कि हमें यहाँ पर भी लगभग 8 से 10% की उछाल देखने को मिल रही है। लगभग 150 करोड़ रुपए का यहाँ पर भी कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है क्वार्टरली बेसिस पर। अगर हम रिवेन्यू बेसिस पर और नेट प्रॉफिट के बेसिस पर दोनों तरह से देखें तो कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर दोनों तरह से ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका मतलब नतीजे अच्छे हैं। साथ में हम अर्निंग पर शेयर के ऊपर भी नज़र डालेंगे, जहाँ पे 12 रुपये 21 पैसे थी, ईयरली बेसिस पर 15 रुपये 60 पैसे हो गई है। क्वार्टरली बेसिस पर 14.5 रुपये थी, 15.5 रुपये हो गई है। हम हर तरीके से कंपनी के नतीजे अच्छे ही देख रहे हैं। अगर हम कंपनी की अदर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देखें तो 400 लगभग यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही है। इसका मतलब कोई भी एक्सेप्शनल आइटम्स या फालतू खर्चा नहीं है जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान है। हमने पिछली वीडियो में जैसा कि देखा, GTL इंफ्रा ने भी अपने नतीजे घोषित किए, लेकिन उन्होंने रिवेन्यू के ऊपर अच्छा खासा खर्चा कर दिया, जो कि इस कंपनी ने नहीं किया। आप यहाँ पे देखेंगे उस कंपनी ने 38,000 करोड़ रुपए के ऊपर 52,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया था। 20,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से एक्स्ट्रा लगाए थे। लेकिन इस कंपनी ने 9300 करोड़ रुपए के रिवेन्यू के ऊपर सिर्फ 7,000 करोड़ का ही खर्चा किया। इसका मतलब 2,000 करोड़ रुपए उसने बचा के रखे। उसने 2300 करोड़ रुपए बचा के रखे। उसके ऊपर उसका थोड़ा सा खर्चा आया, जो कि उसे टैक्स कहेंगे। ये जो हमने आपको बताया, ये आपको इबिट्टा बताया। इबिट्टा होता है अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो उससे पहले कंपनी का जो इबिट्टा निकल के आया नेट प्रॉफिट से पहले, वो ये था। अगर हम कंपनी का ओवरऑल देखें नेट प्रॉफिट, वो ये होता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो होती है, इसे हम फाइनल कहते हैं। जो फाइनल है बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है ओवरऑल। तो अगर हम कंपनी का शेयर बात करें तो अभी शायद ये ट्रेड कर रहा होगा 1200 कुछ रुपए के ऊपर। एक सेकेंड, एक बार 1700 रुपये के ऊपर कंपनी का ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज कंपनी का शेयर 9% से ऊपर गया। मतलब कि लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि इस शेयर के नतीजे अच्छे आएंगे। नतीजे अच्छे आने की लीकेज से कंपनी का शेयर 9% भागा। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सुबह से ही खरीदारी आ रही थी। अभी नतीजे आए हैं लगभग 5 बजे के आसपास। मतलब कि इसकी खबर लीक हो गई थी। ये मार्केट ने एक अंदाज़ा लगाया हुआ था कि इस शेयर में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। अब नतीजे अच्छे आने के बाद जिन लोगों ने इसके ऊपर आज पैसा लगाया था, उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा है तो इसके लिए आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर ये शेयर कल 1% की या 2% तक ऊपर खुलता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 1-2% नीचे खुले तो बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर 5-10% नीचे खुले या 5-10% ऊपर खुले तो आपने बाय नहीं करना है, क्योंकि इसमें करेक्शन आएगी। ऐसा ही होता है, क्योंकि जो पुराने इन्वेस्टर होते हैं वो निकलते हैं तो क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो टिके होते हैं इसलिए निकलते हैं। तो इसलिए आपको इससे थोड़ा बच के रहना। लेकिन हाँ, अगर आपका क्योंकि नतीजे अच्छे हैं 1-2% नीचे या ऊपर मिले तो आप इसे बाय करके चलिए। 5 से 10% तक ऊपर जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी तरह से एनालिसिस करके आपको कई चीज़ें सिखाते भी हैं साथ में, क्योंकि सिखाना हमारा काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।